अस्सलामु अलैकुम। एक हदीस में आता है कि जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको अल्लाह जल्ले शानहू 15 तरीके से अज़ाब देते हैं। 5 तरीके से दुनिया में, 3 तरीके से मौत के वक्त और 3 तरीके से कब्र में और 3 तरीके से कब्र से निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो ये है। अव्वल ये कि इसकी ज़िंदगी से बरकत हटा दी जाती है, इसके चेहरे पर से सुलह का नूर हटा दिया जाता है, इसकी दुआएं कबूल नहीं होती, नेक कामों का इसका अजर हटा दिया जाता है और नेक बंदों की दुआओं में इसका कोई इस्तेहाक नहीं रहता। और मौत के वक्त के 3 अज़ाब ये है कि अव्वल तो ज़िल्लत से मरता है, दूसरा भूखा मरता है, तीसरा प्यास की शिद्दत में मरता है। अगर समंदर भी पी जाए तो प्यास नहीं बुझती। कब्र के 3 अज़ाब ये है कि अव्वल तो इस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है। दूसरा ये कि इसकी कब्र में आग जला दिया जाता है। और तीसरा ये है कि इस पर एक सांप ऐसा मुसल्लत कर दिया जाता है जिसकी आंखें आग की होती है और नाखून लोहे के, और इतने लंबे कि पूरा दिन भी चलो तो ख़त्म ना हो। इसकी आवाज़ बिजली की तरह कड़क होती है और वो कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुम पर मुसल्लत किया है ताकि तुम्हें सुबह की नमाज ज़ाया करने की वजह से आफताब निकलने तक मारा जाऊं, ज़हर की नमाज ज़ाया करने की वजह से असर तक मारा जाऊं, असर की नमाज ज़ाया करने की वजह से इशा तक मगरिब तक मारा जाऊं, और मगरिब की नमाज ज़ाया करने की वजह से इशा तक मारा जाऊं। और जब वो एक बार मारता है तो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस कर वापस आता है। इसी तरह क़ियामत के दिन तक इस पर अज़ाब होता रहता है। और कब्र से निकलने के बाद के 3 अज़ाब तो ये है कि उसे हिसाब व किताब में सख्ती की जाती है, दूसरा ये कि अल्लाह जल्ले शानहू उस पर नाराज़ रहते हैं, तीसरा ये कि उसे जहन्नम में ढकेल दिया जाता है। अल्लाहु अकबर।